हेलो व्यूअर्स, आइए आगे बढ़ाते हैं हमारे सिलसिले सवालों तो जवाबात को, प्रश्न एवं उत्तर, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। और बात करते हैं सबसे पहले इस सवाल की, लबूब कबीर और खमीरा गाव ज़ुबा साथ ले सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल साथ ले सकते हैं। खमीरा गाव ज़ुबा नाश्ते के बाद और लबूब कबीर रात को सोते वक्त लिया जाए तो बेहतर है। एक हमारे बहुत ही पुराने सब्सक्राइबर और व्यूवर्स हैं जिनका सवाल है कि मिक्सर में सामान पीसा मगर कुछ बारीक भी हुआ लेकिन कुछ बुरादा हो रहा और नहीं पीस सका। देखिए, होता क्या है कि जो बड़ी मशीन होती हैं वो तो किसी भी चीज़ को बिल्कुल पाउडर और बारीक कर देती हैं, चाहे वो काम की हो या नहीं काम की हो। लेकिन जो मिक्सर है उसमें जब आप पीसते हैं तो मिक्सर जो मैदा होता है, जो जौहर होता है किसी भी दवा का, उसको पीस पाता है और बाकी उसके अंदर जो रेशे होते हैं या जो उसकी लकड़ी होती है उसको वो नहीं पीस पाता है, और उस लकड़ी की हमें ज़रूरत भी नहीं होती है। यानी कि कुछ दवाओं में लकड़ी की ज़रूरत होती है, कुछ में नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर हम असगंध की बात करें, आप असगंध को जब पीसेंगे, अगर उसमें पूरी में आटा है तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा परसेंट आपको मिल पाएगी, 2-3% ख़राब होगी। और अगर उसमें थोड़ी बहुत लकड़ी है, उसके अंदर हड्डी जिसको कहें या बोन कहें, तो फिर आप जब पीसेंगे तो जो उसमें आटा है वो पिस जाएगा और बाकी रेशा बचेगा। तो इस तरह से 5, 7, 10, 15% तक आमतौर से इन दवाओं में नहीं पिसता है, बाकी रह जाता है। और ये जो बाकी रह जाता है, कई बार चलाने के बाद भी नहीं पिस पाता है, बाकी रह जाता है, उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो ठीक नहीं होता है। एक सवाल ये है कि कोकोनट ऑयल पर वीडियो बनाएं। जी हाँ, बिल्कुल इसके बारे में तफसीली वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। एक सवाल ये भी है कि रोगन कद्दू किस कंपनी का अच्छा आता है? देखिए, ये सवाल हमसे न पूछा जाए तो बेहतर है। हम माजरत चाहते हैं और अफसोस का इजहार करते हैं, क्योंकि हम तमाम दवाएं जो प्रिपेयर होती हैं, चाहे दवाएं हैं या तेल है या कुश्ता है, जो भी है, वो सब हम अपना ख़ुद का ही बनाकर इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हम अपने पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल करें या उसको हम सेल करें। हमारी कंपनी हाउस ऑफ वर्क जयपुर से जो सेल होता है, इसलिए हमें बाहर कौन सी कंपनी अच्छा बना रही है या नहीं बना रही है नहीं मालूम है, अफसोस का इजहार। एक सवाल ये भी है कि माजून बिलादुर का इस्तेमाल, और माजून बिलादुर में जो असल बिलादुर है वो डाला जाता है या साबुत डाला जाता है? देखिए, माजून बिलादुर में जब हम बिलादुर का इस्तेमाल करते हैं तो उसका असल बिलादुर ही डाला जाता है। एक बात मैं थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन के बारे में बता दूं कि जब हम असल के माने होते हैं शहद, हनी, तो हम जब इसको बोलते हैं तो असल बोलते हैं, लेकिन एक असल जो होता है वो जड़ के लिए होता है, जैसे असल सूस और असल बिलादुर। तो हालांकि इसकी हिज्जे में भी फ़र्क है और उसकी स्पेलिंग में फ़र्क है, प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क है, लेकिन फिर भी गलती होती है कभी। बहरहाल, तो और अब माजून बिलादुर का इस्तेमाल की अगर हम बात करें तो ये है कि माजून बिलादुर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जबकि मरीज़ का मिजाज पूरी तरह से बलगमी हो, मर्ज़ बलगमी हो और उम्र ज़्यादा हो, जबकि आज़ा में रतूबत भर गई हो, दिमाग में बलगम हो, बलगम का इस्तेमाल हो, यहाँ तक कि जब ब्रेन के सेल्स डिजनरेट होने लगें तब माजून बिलादुर का या ऐसे किसी भी मुरक्कब का जिसमें कि बिलादुर का इस्तेमाल किया गया है बहुत फ़ायदा होता है। और एक सवाल यह है कि खून में गर्मी की पहचान क्या है? देखिए, खून में गर्मी का मतलब ये होता है कि जोश खून, गलियानुद्दम। खून जब गर्म हो जाता है तो उसमें इंसान को गर्मी लगती है, पसीना आता है और जिस्म पर दाने होने लगते हैं जो कि इन्फेक्टिव नहीं होते, जिनमें कि पस नहीं पड़ता है। वो लाल लाल दाने होते हैं, पकते हैं, फूट जाते हैं, या इरप्शंस होते हैं, जैसे अलाई के दाने होते हैं, गर्मी दाने होते हैं। और कोई वायरल इन्फेक्शन भी इसमें आ सकता है। जब खून में गर्मी बढ़ती है तो अक्सर आपने देखा होगा कि इस तरह के मौसम जब चेंज होते हैं तो खून में जब हीजान पैदा होता है, गर्मी पैदा होती है, तो मीज़ल्स होते हैं, चिकन पॉक्स होता है। ये बीमारियां खून में गर्मी पैदा होने की वजह से वायरस की ग्रोथ हो जाती है और फिर ये वायरल डिजीज़ पैदा हो जाती है। जबकि दूसरा एक और जो खून में पैदा होता है वो है फसाद खून। यानी दो टर्म चलते हैं, एक जोश खून, एक फसाद खून। जोश खून यानी खून की गर्मी, फसाद खून यानी कि फसाद का, खून का ताफ़ुन, खून का बिगाड़। यहाँ पर जो खिल्त है वो किसी खिल्त में ताफ़ुन पैदा हो गया है, फसाद पैदा हो गया है और उसमें इन्फेक्शन हो गया है। वो ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, कभी वायरल भी हो सकता है। आप इसकी मिसाल यूँ समझ सकते हैं जैसे कि अगर पानी को आप गर्म करते हैं, सिंपली गर्म करते हैं, तो वो
एक तरह से जोश खून है या खून का गर्म हो जाना है, जो कि जब ठंडी जगह पे रख देंगे या ठंडा कुछ मिला देंगे तो वो ठंडा हो जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर पानी को गर्म किया और उसमें कोई लौंग, डोडा, इलायची, जायफल, जावित्री ऐसी कोई गर्म चीज़ भी शामिल कर दी तो फिर ये होगा कि पानी गर्म भी होगा, और अगर वो ठंडा भी कर लिया जाएगा तब भी उसका जो मिजाज है उसमें गर्मी कायम रहेगी। तो यहाँ पर तो हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जब इंसानी जिस्म में फसाद खून होता है तब हम कुछ दवाओं के ज़रिए तस्फिया खून कर सकते हैं, जिसको ब्लड प्यूरिफाइंग कहते हैं, खून की सफाई कहते हैं। वो किया जा सकता है, वो एक ख़ास प्रोसीजर के ज़रिए, ख़ास दवाओं के ज़रिए। और एक सवाल यह है कि मस्तकी कहाँ से मिलेगी। मस्तकी मार्केट में बहुत सी दुकानों पे मिल जाती है, और चाहें तो हमारे हाउस ऑफ जयपुर से भी परचेज़ कर सकते हैं। एक सवाल ये भी है कि 6 चीज़ों का तेल निकाल कर पी सकते हैं क्या। 6 चीज़ें: बादाम, नारियल, अखरोट, पिस्ता, फूल मखाना, कीकर, गोंद। तो देखिए, इसमें बादाम, नारियल, अखरोट, पिस्ते का तो तेल निकलता है, और इसको आप अलग अलग भी पी सकते हैं, मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फूल मखाने में तेल नहीं निकलता, कीकर के गोंद में तेल नहीं निकलता। आप इसको किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप इनका सफ़ू बना करके और इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सवाल यह है कि पंजीरी खा सकते हैं क्या। पंजीरी बिल्कुल खा सकते हैं। और एक सवाल और ख़ास सवाल, हरारत ग़रीज़ी क्या होती है। देखिए, हरारत ग़रीज़ी को जानने के लिए हमें पहले हरारत को जानना होगा। हरारत का मतलब होता है गर्मी, हीट। ये एक नॉर्मल सा टर्म है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन इंसानी जिस्म के अंदर जब वो पैदाइशी तौर पे जो हरारत साथ में आती है और मरने के बाद ख़त्म हो जाती है, वो हरारत ग़रीज़ी कहलाती है। तो ये हरारत ग़रीज़ी जो है वो एक नॉर्मल और तबई गर्मी है इंसानी जिस्म की, जिसमें कि ना तो तेज़ी होती है, ना कोई शिद्दत होती है, ना एहतराक़ होता है, यानी कि ये जलाती भी नहीं है मादे को, फसाद भी नहीं करती है, ताफ़ुन भी नहीं करती है, बल्कि बॉडी की इस्लाह करती है, उसकी ग्रोथ करती है, उसको मेंटेन रखती है। तो वो हरारत ग़रीज़ी है, यानी कि एनिमल हीट। इंसानी जिस्म की वो बॉडी की वो हीट जो इंसानी जिस्म को तंदुरुस्त रखती है, ज़िंदा रखती है और मौत के बाद फ़ना हो जाती है, वो हरारत ग़रीज़ी कहलाती है। हालांकि ये शेख का नज़रिया है, कुरशी और शेख का नज़रिया, लेकिन जालिनूस ये कहता है कि हरारत ग़रीज़ी वो है जो इंसान को पैदा होने के साथ आती है और उसके बनने के बाद भी क़ायम रहती है। तो फिर ये टॉपिक जो है या तो फ़िलॉसफी में चला जाता है या मज़हब में चला जाता है, जिसको कि हम फ़िलहाल बहस नहीं करेंगे, चूँकि हम एज़ ए फ़िज़िशियन सिर्फ इंसानी जिस्म के अंदर होने वाली रहने वाली हीट के बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर एक खुलासा और करता चलूँ, जो कि मेरी अपनी सोच है और मेरा अपना एडिशन है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, कि जो ये हरारत ग़रीज़ी है, जो इंसान जब पैदा होता है तो उसके जिस्म में होती है ये हरारत और मरने के बाद ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये हरारत उस वक्त भी मौजूद होती है जबकि इंसान का जिस्म बना नहीं होता है, बल्कि वो सब्सटेंस जिससे इंसान का जिस्म बनता है, यानी कि स्पर्म और ओवम। स्पर्म में भी हरारत है, ओवम में भी हरारत है। अब हम यहाँ देखेंगे कि चूँकि हरारत ग़रीज़ी जो है उसका मिजाज गर्म तर है और स्पर्म का मिजाज भी गर्म तर है, सीमन का मिजाज गर्म तर है, तो वो गर्मी जो स्पर्म में थी, जो ओवम में थी, जब वो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ और वो हरारत वहाँ कायम हुई, वो हरारत फिर एक इंसानी जिस्म की शक्ल ली गई और उसके बाद इंसान ने अपनी ज़िंदगी गुजारी और मरने के बाद ख़त्म हुई। तो ये जो तबई हरारत है, ये हरारत वहाँ से आई है जबकि इंसान का वजूद नहीं था, उससे पहले। तो ये हरारत ग़रीज़ी होती है, और एक हरारत ग़रीबी होती है जो कि बाहर से आती है और गैर तबई होती है, और जो फसाद पैदा करती है, एहतराक़ पैदा करती है, ताफ़ुन पैदा करती है, बीमारी पैदा करती है। हरारत ग़रीबी से बीमारी पैदा नहीं होती, बल्कि बीमारी दूर रहती है, चूँकि ये नॉर्मल है, तबई है। और फ़िलहाल इतना ही। इस बार हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे सब्सक्राइबर्स ने, हमारे व्यूवर्स ने बहुत अच्छे सवाल किए, ऐसे सवाल जिनसे कि हमें लगा कि हाँ, यूनानी की समझ की एक ख्वाहिश है, एक शौक़ है, एक ज़रूरत है, और जिसको एक्सप्लेन करने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है। मतलब हमारी भी एक तसल्ली होती है, तशफ़ी होती है इस तरह के सवाल देखने के बाद बयान करने। तो इसी तरह के और सवालों की उम्मीद के साथ फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।